हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, बहुत खुशी की बात है। बच्चों, हम लोगों ने कल 1.1 का पूरा क्वेश्चन समाप्त किया। आज हम लोग 1.2 पढ़ेंगे, मतलब 1.b पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मनोहरे से देखते हो तो 1.c होगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक से देखते हो तो 1.b होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो यूक्लिड विधि एल्गोरिथम था वो मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वो एक चैप्टर खुद है और वो पेपर में कभी भी नहीं आता है और वो चैप्टर से हटा भी दिया गया है ना बच्चों। तो आज हम लोग 1.b पढ़ेंगे और वो है अपरिमेय, मतलब वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है वो तो है ही, लेकिन उसमें अपरिमेय संख्या क्या पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। कुल मिलाकर ये है, चैप्टर का नाम नहीं है, 1.b ही है ना। हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है और एकदम बेसिक तरीके से जानेंगे। आपको सिर्फ इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है, 2 सवाल रट लेने हैं, 2 सवाल एकदम रट लेने हैं, एकदम डिटेल में। मेरी बात ध्यान से फिर से सुनो। इस चैप्टर में 1.b में 2 सवाल अगर रट लेते हो तो उस पर चाहे जो सवाल दे दे आप लोग एकदम उड़ा ले जाओगे। देखो पहला सवाल, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, सिद्ध कीजिए। ये प्रश्नावली पहले लिख लो, कितना है प्रश्नावली 1.b, ये प्रश्नावली है। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिख कर ले लो हमसे। आपके बोर्ड में ये जो आज का चैप्टर है, रूट परिमेय, √2, √5, √3, √7, √9, √11, सॉरी 9 नहीं, ये सब में से एक क्वेश्चन जरूर देता है। आप पेपर उठाकर देख लो कोई भी, उसमें √5 दे देगा, √3 दे देगा, √7 दे देगा, √2 दे देगा। पूछेगा कि सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो देखो सबसे सिंपल तरीका है, आप हमारे साथ देखते जाओ। अब हल करते हैं। आपको करना क्या होगा, हल आपको जस्ट इसका अपोजिट मान लेना है। हम 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, समझना। माना, क्या मानना है, देखो बच्चों हम फिर आपसे कह रहे हैं कि एक सवाल को रट लो। रटने का मतलब तात्पर्य ये है कि इस तरीका सीख लो आप, फिर कोई सवाल आए लगा ले जाओगे। ध्यान से देखो, जो दिया है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको उल्टा मानते हैं। माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। हमने उसका जस्ट उल्टा मान लिया। √5 अपरिमेय था, जस्ट उसको उल्टा मानना है। तो परिमेय के लिए आपको बच्चा हमने बताया था कि P/Q के रूप में होता है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय हमेशा ये होता है ना। आप A/B लिखना चाहो तो A/B लिख सकते हो, आप P/Q लिखना चाहो तो P/Q लिख सकते हो, माने हो। अब आप जानते हो कि √5 परिमेय संख्या क्या होता है, तो P/Q होता है सर, है ना। और P व Q क्या है, सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब बच्चे होता है कि P और Q बराबर हैं 1 के। क्या मतलब, अगर P और Q का HCF लेते हो, P और Q का HCF लेते हो तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना। तो हम Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा P व Q क्या है, सहभाज्य है, तो Q का मान 0। देखो बच्चों हम फिर से आपको बता रहे हैं, ये बार बार आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। मानो √5 एक परिमेय संख्या, उसका उल्टा मानना। परिमेय के लिए P/Q होता है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, एक स्टेप लिखना है दोनों पक्षों में वर्क करने पर। क्या लिखना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि हमको रूट हटाना है। तो वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, P² और Q²। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों में स्क्वायर हो जाते हैं। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। फिर ये गुणा करो, इसका गुणा इधर, तो P² बराबर कितना आ जाएगा, 5 की, कितना आ जाएगा, 5Q²। आ गया ना, समझना। इतना ये एक स्टेप अगर कर लेंगे तो दूसरा वाला स्टेप एकदम सेम टू सेम करना पड़ेगा, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, P² 5 से क्या है, विभाज्य है। P² 5 से विभाज्य है। देखो P² 5 से कैसे विभाज्य, मान लो P की जगह पे हम 5 रख दें, यहाँ भी 5 है, स्क्वायर करेंगे तो ये कटेगा कि नहीं, सर बिल्कुल कट जाएगा।
कट जाएगा ना। तो आपको यही लिखना है कि पी स्क्वायर क्या करोगे, पी स्क्वायर 5 से क्या है, भाज्य है। अब आपको दोनों पक्ष में वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर लिखना है अर्थात हिंदी भाषा में, अर्थात पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है या विभाजित है, कुछ भी लिख दो। उसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, विभाजित है, तो विभाजित लिख दो, विभाजित है, विभाजित है। तो देखो पी स्क्वायर जब भाज्य 5 से विभाजित हो जाएगा तो पी भी तो 5 से, मतलब पी स्क्वायर जब हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि ये पी भी 5 से विभाज्य होगा। या यूं लिख सकते हैं कि 5 पी को विभाजित करेगा, या ऐसे कह सकते हैं पी 5 को विभाजित करेगा। बस देखो बच्चों, ये पहला स्टेप है। 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं, सिंपल से फिर से एक बार देख लो। ये समझ के कॉन्सेप्ट तो सब सवाल एकदम आसान तरीके से लग जाएंगे। देखो सवाल था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ओके ना। फिर आपको लिखना है कि उसका उल्टा हल कर रहे हैं, तो उसका उल्टा हमने लिखा कि परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है ना। परिमेय के लिए आप जानते हो P/Q के रूप में होता है, और P और Q, ये Q इज नॉट जीरो होता है, जीरो मतलब Q का मान जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमको रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों में वर्ग किया, तिर्यक गुणा कर दिया। तिर्यक गुणा जानते हो ना, इसका इधर इसका इधर, तो पी स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब देखो यहीं पर बस समझना है, बस मेन टॉपिक यहाँ है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब बार बार बता रहे हैं, पी की जगह पे अगर हम 5 रख देते हैं तो 5 कटेगा कि नहीं 5 से, तो बिल्कुल कटेगा। तो जब 5 यहाँ रखे हैं तो ये भी तो पी 5 भी तो पी को विभाजित करेगा ना, ठीक है सर, बिल्कुल। ये एक स्टेप पूरा हो गया हमारा। अब दूसरा स्टेप क्या है, आप चाहो तो यहाँ पर समीकरण 1 डाल सकते हो, एक यहीं पर। अब सर दूसरा स्टेप में क्या करना है, पी को तो हमने निकाल दिया, पी वाला, लेकिन इसमें तो 2 थे, क्यू वाला भी तो था सर। पी वाले को हमने निकाल दिया, क्यू वाले के लिए हम क्या मानेंगे, मानते हैं कि पी बराबर, दोबारा माना पी बराबर 5 था तो 5R मान लेना। क्या था, 5 था तो 5R मान लेना। फिर से दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग, तो क्या हो जाएगा सर, पी स्क्वायर और पक्षों में 25R² कर दिया। सर अब एक काम करो तो देखो सर, यहाँ पी स्क्वायर का मान कितना था, 5Q था, तो क्या हम यहाँ रख सकते हैं समीकरण 1 से, लिखो कितना था 5Q², और ये कितना था 25R²। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये वाला हमने लिखा है। अब सर 5 बचे 25, तो Q² बराबर भी कितना आ गया 5R। देखो सर, जैसे पी स्क्वायर बराबर आया था वैसे ही Q² बराबर भी वही आया, सिंपल तरीका से। अब आपको फिर जैसे ये लिखे थे सेम टू सेम यहाँ पर वो लिख देना है। क्या लिख देना है, लिखना है अर्थात Q² 5 से विभाज्य है, Q² 5 से विभाजित है, विभाजित। फिर क्या कहोगे, 5 भी 5 Q को विभाजित करेगा, करेगा। देखो सेम यहाँ से प्रोसेस सेम एक जैसे दिख रहा है कि नहीं, आप ये बता दो। अतः देखो सभी का ये देखो P, Q = not 1, मतलब एक कहाँ आ रहा है, ये तो 5 आ रहा है सब में। P का भी मान 5 आ रहा था, Q का भी मान 5 आ रहा था, एक कहाँ आ रहा था, एक आ रहा है क्या, नहीं। अर्थात ये हमारा जो अवधारणा है विरोधाभास प्रकट हो गया, विरोध हो गया, उल्टा हो गया एक दूसरे का। अतः या यूं कहे तो इसलिए क्योंकि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होता है। अतः क्या आप कहोगे, जब विरोधाभास प्रकट हो गया अतः √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। देख लो बच्चों, आप लोग देखो आप लोग, ये वाला बात, ये सवाल अगर आप समझ गए तो सच बता रहे हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ऐसे सवाल एक भी नहीं छोड़ कर आओगे आप। देखो फिर से एक बार, उल्टा बोला हमने परिमेय मान लिया,
पी अपन क्यू के रूप में माना, दोनों पक्षों में वर्ग किया, ये आया पी स्क्वायर, तिर्यक गुणा किया, ऐसे ही ये छापो। एक सवाल हम इसी पर और बताते हैं, एकदम सेम टू सेम यही होगा। अब इसके जगह पे 2 होगा, √3 होगा, चाहे कोई चीज़ अब दे दे इसकी जगह पे, रूट अकेले होगा तब ये पूरा मैटर लगेगा, बाकी अन्यथा कोई मैटर नहीं लगेगा इसमें। मिटा दे इसे, आप एक बार फिर से देख लो, फिर से हम दूसरा सवाल लगाएंगे एकदम आसान तरीके से। मिटाते हैं दूसरा सवाल, इसी पर हम ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, √2 को ले लेते हैं, या √3 ले लो पहले। √3 एक अपरिमेय संख्या। आपको करना क्या है, फिर से मिटाकर हम आपको सवाल लगाएंगे, ये नहीं कि उसी सवाल को हम चाहते तो कर सकते थे लेकिन नहीं। देखो हम सवाल फिर से लगा रहे हैं, आपको मानना क्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। ठीक है सर, अब परिमेय संख्या बना दिए हो तो आपको क्या करना होगा, P/Q के रूप में लिखना। यहाँ लिखना पड़ेगा P व Q सहभाज्य, क्या है, सहभाज्य हैं, तो Q इज नॉट 0। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, सहभाज्य है तो P, Q बराबर 1 आएगा। मतलब एलसीएम अगर हम लें HCF अगर लें P और Q का तो 1 आएगा, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब आप क्या करें, दूसरा स्टेप क्या था सर, इतना तो हमने कर दिया, अब रूट हटाना है तो दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्क करने पर। सर वर्क करते हैं तो इसका वर्क करोगे तो रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, वर्ग करोगे तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, P² और Q²। अगला स्टेप क्या है, तिर्यक गुणा करना है। तो इधर देखो P² ये 3Q² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3Q²। तो हम सीधा लिख रहे हैं P² बराबर 3Q²। ठीक है सर, समीकरण 1 डाल दो। अब आपको करना क्या था कि P² 3 से क्या है, विभाज्य है। हमने बताया था ना कि P² क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। P² किससे, 3 से विभाजित है। विभाजित है तो देखो P² 3 से विभाजित है तो 3 भी तो P को विभाजित करेगा, तो 3 P को विभाजित करेगा। अतः लिख दो चाहो तो, है ना, यहाँ अर्थात लिख दो, अर्थात P² 3 से विभाजित होता है तो अतः 3 भी P को विभाजित करेगा। देखो ये एक स्टेप हो गया। देखो दूसरा स्टेप आपको फिर से, देखो यहाँ पर 3 था तो आपको P² का तो मान निकाल दिया, Q का मान अगर हमको निकालना है, यहाँ पर PQ माने हो ना, तो Q का मान निकालना है तो P बराबर आपको क्या मानना पड़ेगा, P बराबर P ही बराबर मानना, P बराबर 3 है तो 3Q। बस दोनों पक्षों में वर्क करने पर तो P² बराबर कितना हो जाएगा, देखो P² 3 तिहाई 9 और Q² हो गया। देखो इसका वर्क करोगे तो P² हो गया और 3 तिहाई 9 और Q² हो गया। ठीक है सर, अब क्या करें, तो सर P² का मान यहाँ से उठाकर रख दो। देखो ना P² का मान क्या था 3Q, तो यहाँ रख दें 3Q² बराबर यहाँ भी 9Q², ब्रैकेट में लिख देना समीकरण 1 से, 3 तिहाई 9, तो Q² बराबर कितना आ गया सर 3Q²। देखो फिर से, अब 5 की जगह पे बस आपको क्या कर देना है, 3 कर देना है, सिंपल सी बात है। विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अर्थात ये देखो दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया आपका। ऐसे सवाल देखो आप एकदम जोड़ कर मस्त तरीके से, आपको अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी देखो समझो। ये सवाल है एकदम मस्त है। अब हम ये √3 वाला भी लगा दिया, अब हमको लगाना है √2 वाला, तो √2 वाला भी आएगा तो आपको यही करना है, जहाँ 3 है वहाँ पर 2 कर देना है, 2 कर देना है। आप इसको रट लो बच्चे, आप भरोसा रखो, ये कितना हो जाएगा 2, जहाँ जहाँ आपको 3 दिखेगा वहाँ वहाँ 2 लिए हो तो 2 हो जाएगा, 2, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 2, यहाँ 4, तो 2 दूना 4, यहाँ आया कितना 2, तो फिर यहाँ 2, ये 2, अब यहाँ क्या आ जाएगा √2। देखो ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया आपके हिसाब से, नहीं तो हम तो अभी एक ही सवाल लगाए हैं √5,
एनसीईआरटी में क्वेश्चन था √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। हमने √5 को सिद्ध किया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने 2 क्वेश्चन और सिद्ध कर दिया, √3 √2। अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो एकदम सेम टू सेम यही छाप देना। एक क्वेश्चन अब हुआ, ओके ना बच्चों। 1 टाइप क्वेश्चन हो गया ये। अब दूसरा टाइप, ये चैप्टर में पूरा यही सवाल है, देख लो आप। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या दिया है। दूसरा है, ये टाइप नंबर 2 भी डाल सकते हो। दूसरा सवाल, वो तो एक क्वेश्चन का 3 टाइप मैंने बता दिया। अब टाइप नंबर 2 इसको हम कह सकते हैं। बस 2 ही टाइप सीखना है इस चैप्टर में, सब सवाल लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। अब आप ध्यान से देखना और समझना, समझोगे तो अच्छा रहेगा, एकदम आसान तरीके से। ये अब ऐसे सवाल बहुत छोटे होते हैं और आसान भी होते हैं, है ना। टाइप 1 था तो टाइप 1 में √2 था, √3 था, √5 √7 भी होता, √9 अकेले होता, तब उसके लिए उतना बड़ा करना होता है। लेकिन जब इसके साथ में जब होगा, याद रखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जब ये पूछेगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो आपका उत्तर होगा अपरिमेय। कैसे? क्योंकि इसमें √5 आ गया है। √5 के साथ में कोई भी चीज़ होती है परिमेय हो तो वो अपरिमेय ही होता है। चलो हम हल करते हैं। हल देखो बच्चों, फिर से हम वही बता रहे हैं, सेम टू सेम सब में वही करना है। क्या करना है? मानना है। माना 3 + 2 √5 क्या मान लोगे? अपरिमेय था तो अपरिमेय मान लेना। 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। देखो बच्चों, हमने मान लिया जैसे उसमें माने थे ना, सेम टू सेम। फिर परिमेय के लिए आप क्या करोगे? तो सर हम परिमेय के लिए बस P/Q कर देंगे। P/Q बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर लिख देना सर कि P व Q सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब होता है कि HCF अगर हम लेते हैं P और Q का तो 1 होता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होता है। ये सहभाज्य होते हैं। इतना सब में करना है, चाहे कोई सवाल आप लगाओ, ये तो करना ही करना है ना। चलो शुरू करते हैं। अब इसमें करना क्या होगा सर? इसमें तो ये है, तो इनको क्या करो, देखो ऐसे सवालों में जैसे वो √5 था, √3 था, √2 था, तो उसको हम अकेले बनाते थे ना, ऐसे ही इसको हम अकेले बनाएंगे। क्या करेंगे? अकेला बनाएंगे। चलो ये 3 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस का हो जाएगा। उधर जाकर क्या हो गया सर? माइनस हो गया। ठीक है सर, अब क्या करें सर? कुछ नहीं, तिर्यक गुणा कर दो इधर, तो P ये 3Q और नीचे Q एक कम Q। अभी भी इसके साथ 2 है तो 2 को कहाँ भेज दो? इसके नीचे। देखो अब अकेले बन गया कि नहीं? ये 2 कहाँ गया? 2Q नीचे। देखो सवाल लग गया, सवाल आपका लग गया। इतना बस आपको परिभाषा लिखना है थोड़ा सा, ये सवाल बस इतना ही है। देखो ये देखो P/Q के रूप में है ये वाला, लेकिन ये अपरिमेय है। देखो समझने का यहाँ पर प्रयास करो, ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है। ये वाला परिमेय है और ये वाला क्या है? अपरिमेय है। तो अगर ये परिमेय है तो ये परिमेय जाहिर सी होगा, क्योंकि कोई चीज़ मान लो हमने लिखा 5 के बराबर 4, तो 5 जितना होगा उतना ही तो 4 होगा ना, क्योंकि हमने बराबर लगाया है। बराबर लगाने का मतलब हम कह रहे हैं कि हम लड़के हैं और हमारे बराबर एक लड़की है, तो हमारे बराबर ही तो लड़की है ना। अब चाहे कोई हो वो लड़की, लेकिन बराबर ही होगा ना। तो देखो यहाँ पर करना क्या है आपको, आप जानते हो कि ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा परिमेय है, तो आप लिखो P - 3Q/2Q, ये लिख दिया। एक परिमेय संख्या है, एक क्या है? परिमेय संख्या है, ये लिखा। इसको मिटाते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगा, तो जब ये परिमेय संख्या है और तो इसके बराबर में √5 है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। सिंपल सी बात है, समझे कि नहीं? 1 मिनट रुको आप। देखो ये वाला क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये वाला क्या है? अपरिमेय संख्या है। तथा हम कह सकते हैं तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है।
क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों? ये वाला अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या होता है तो हम क्या कहते हैं? बोलो। ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, अतः हम कह सकते हैं कि √5 भी परिमेय होगा। कैसे? कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये वाला परिमेय, यहाँ लिख देना, हम जानते हैं क्या जानते हैं? कि ये वाला एक परिमेय है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। देखो ये परिमेय संख्या क्यों हो रही है? क्योंकि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसे करो, रुक जाओ इसको, ठीक है, लेकिन आप समझो। देखो हम जानते हैं, सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि ये क्या है? परिमेय संख्या है, तथा ये वाला क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन बराबर होने की वजह से √5 क्या है? परिमेय संख्या होगी। बस यही हम कह रहे हैं, बराबर है, अतः √5 परिमेय संख्या होगी। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हो या होती है या हो रही है? विरोधाभास ही तो हो रहा है ना? हो रही है। देखो ये विरोधाभास प्रकट हो रही है, यहाँ √5 है, यहाँ 5 है, तो कैसे होगा? विरोधाभास प्रकट हो रही है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो पूरा क्या होगा? अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम कह सकते हैं। जब √5 अपरिमेय हो गया तो ये भी वाला क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। देखो आप लोग एक बार क्वेश्चन को, देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो आप लोग। अब ये क्वेश्चन और लगाएंगे तो सीख जाओगे। बेटा दे, देखो अभी एक क्वेश्चन और लगाते हैं तो सीख जाओगे एकदम मस्त तरीके से। देखो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको सिद्ध करना है। 3 में सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। उसमें उसका पहला क्वेश्चन क्या है? 1/√2 ये क्वेश्चन है। इसको आपको सिद्ध करना है कि ये वाला अपरिमेय संख्या है। तो सर आपको करना क्या है? सर हमको कुछ नहीं करना है, फिर से हम हल करेंगे। ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। माना, वही वाला माना 1/√2 अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मानेंगे। मान लिया, ठीक है सर। जब सर परिमेय माने हो तो परिमेय के लिए आप क्या लगाते हो? P/Q के रूप में लगाते हो। हम जानते हैं कि P व Q सहभाज्य हैं, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? PQ का 1 हो जाएगा। लेकिन Q का मान क्या नहीं होने चाहिए? 0। ये सब में लगा रहे हो सर? बिल्कुल। अब आपको करना क्या है सर? देखो तिर्यक गुणा करो। तिर्यक गुणा करने का मतलब या तो उल्टा कर दो, इसको गुणा करो इधर, या उल्टा करो ना दोनों को, तो √2 ऊपर हो जाएगा और ये Q ऊपर हो जाएगा, P नीचे हो जाएगी। हो गया कि नहीं? देखो आप एक लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा हम करेंगे तो। सर अब फिर देखो रूट हमारा आ गया कि नहीं? तो अब फिर से वही करना है। P/Q हम जानते हैं P यहाँ Q/P है। Q/P ये वाला परिमेय है और ये वाला परिमेय है। P/Q एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप जानते हो क्योंकि ये है रियल में, लेकिन परिमेय संख्या है, लेकिन या यूं कहे तो परिमेय संख्या है। देखो ये वाला परिमेय है तो इसके बराबर में √2 है, तो आप जानते हो ये है, तो इसके बराबर में √2 है तो वो भी तो परिमेय ही होगा ना। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन लिखो चाहे ना लिखो, √2 अब क्या कहोगे, परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा परिमेय संख्या? क्योंकि सर ये एक दूसरे के बराबर है तो परिमेय संख्या होगा। फिर लिखोगे अतः यह अवधारणा विरोधाभास प्रकट हो रही है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो जब भाई विरोधाभास हो गया तो क्या कहोगे, √2 क्या था, √2 था ना, हाँ √2 यही था, √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय है, इसीलिए पूरा ये वाला 1/2 भी अपरिमेय है। बस लो यार, सब में यही करना है। बताओ ये कहाँ टफ है, 2 नंबर 3 नंबर फोकट का दिक्कत जाएगा। ये अगर नहीं कर पाओगे तो बेकार है। फिर दूसरा इसका क्वेश्चन पार्ट देखो, मिटाते हैं। यहाँ √1/2 की जगह पे अब क्या कर उसने किया है, उसने किया 7√5, 7√5 किया है। दूसरा क्वेश्चन इसका, इसी का फिर से आप यहाँ पर अब क्या मानना पड़ेगा आपको, 7√5 सर, तो यहाँ क्या कर दें 7√5, लेकिन हमको तो ये 7 इसके साथ में है ना। 1 मिनट डिस्टर्ब उठाते हैं। देखो सर अब यहाँ तो 7 आ गया, लेकिन 7 ये √5 7 इसके साथ में है तो 7 को कहाँ भेज दो, इसके नीचे। तो √5 बराबर क्या आ जाएगा, P/Q 7Q हो जाएगा। देखो अब ये वाला पूरा परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, P/7Q परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय है। ये आप जानते हो कि नहीं, बिल्कुल सर जानते हैं। लेकिन √5 रियल अगर देखें तो √5 क्या है, इसमें अपरिमेय है, ये तो दिया है, लेकिन हम इसके हिसाब से देखें तो क्या है, ये √5 एक परिमेय संख्या है, √5 परिमेय संख्या होगा इसके हिसाब से। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है। जब विरोधाभास हो जाता है तो √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए या अतः कह सकते हो, अतः ये पूरा वाला 7√5 भी अपरिमेय संख्या होगा। लो क्या इसमें है दिक्कत, देख लो, सब सवाल ऐसे लग जाएगा। आप भरोसा तो रखो, A to Z कोई भी सवाल दे दे वो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लो, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट देखते हैं क्या कहता है। तीसरा पार्ट कह रहा है कि 6 प्लस, यहाँ पर आपको क्या कर दिया है, तीसरा पार्ट 6 प्लस कहाँ गया, √2 कर दिया है। तो उसमें क्या है सर, फिर से पूरे को हम क्या मानेंगे, 6 प्लस √2 को परिमेय संख्या मानेंगे। यहाँ पर लिखो 6 प्लस √2, लिख दिया ना सर। अब क्या करना है, यहाँ पर दिक्कत थोड़ा आपको करेगा, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आपको दिक्कत क्या करेगा, देखो फिर से वही बात आ गई ना, ये इसके साथ में है, हमको अकेला इसको बनाना है, तो 6 को इधर भेज दो। तो सर 6 को भेजेंगे उधर तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर उठ कर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आप चाहो तो इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तिर्यक गुणा भी ना करो, डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो कि P/Q माइनस का 6 परिमेय संख्या है, तथा √2 क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 परिमेय संख्या होगा इसके हिसाब से, हो गया कर, लेकिन √2 है, √2 अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा इसके हिसाब से। ये परिमेय है तो ये भी तो परिमेय ही होगा ना।
अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। एक परिमेय हो रहा है, एक अपरिमेय हो रहा है, तो भाई कैसे बनेगा? तो विरोधाभास तो होगा ही ना उल्टा। तो हम कह सकते हैं कि √2 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए अतः पूरा वाला, अतः 6 प्लस √2 भी अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। बताओ इसमें क्या था? इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लगा ना पाओ। आपको कुल मिलाकर यहाँ पर अकेला बनाना है उसको, फिर चाहे कैसा भी सवाल हो आप लोग लगा ले जाओगे। देख लो एक बार, देखो हम भी देखते हैं और कोई क्वेश्चन हो। मिटा देते। बस इसमें इतना ही था एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी हमने आपको सब बताया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना लग रहा हो, तो एक बार प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि सर हमें या इस चैप्टर से हमसे जो आपने चैप्टर लगवाया है उसमें ये क्वेश्चन फंस रहा है, आप हमें प्लीज़ बता दीजिए। बस कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इतना है, इस चैप्टर में जाइए, कौन सी बुक है उस बुक को हमको बताइए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। जो आपको समझ नहीं आएगा फिर से बोर्ड पर बताया जाएगा, है ना। तो आप लोग ये मत सोचना कि यार ये बताएगा नहीं, ऐसा है वैसा है। हम आपको जीरो से लेकर हीरो बनाना चाहते हैं। बार बार हम वही कह रहे हैं। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हो, हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, तो भरोसा रखो कि हम आप लोगों को बहुत आगे तक पहुंचा देंगे। मैथ का मास्टर बना देंगे आप लोगों को। आपसे कोई नहीं जीतेगा फिर मैथ में। आप एरिया क्या, आपके पूरे इलाके भर में जो है ना यूपी में, आप यूपी का एकदम टॉपर स्टूडेंट हो जाओगे। मैथ साइंस भी पढ़ाने वाले हैं जल्दी ही, और इंटर का भी मैथ पढ़ाया जाएगा। आप अपने भाई भतीजा चाचा भैया जो लोग इंटर में हो उनको भी बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखा करें। एकदम बेसिक से एकदम आसान भाषा में आपको समझाया जाता है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, इतना वीडियो वाचिंग करते हो, देखते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे ही आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, नहीं अगर किए हो तो। अपने भाई को बोलो कि हाँ तू भी सब्सक्राइब कर ले, सर का चैनल है ना। थैंक यू।